गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, अभी हम फर्स्ट लेसन क्रॉस करके सेकंड लेसन पे आ गए। तो आपको देखो हम याद दिला रहे हैं फिर से कि जो समस्या चल रही है कोरोना की, इसलिए आप सभी घर पे रहें। घर पे रहने में ही सुरक्षा है, बाहर निकलेंगे तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसलिए देखो ये अलग तरह की पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है ऑनलाइन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा जब इसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत मज़ेदार पढ़ाई, अलग तरीके की नवीनता है इसमें। तो नवीनता जो नए तरीके से होता है उसमें मज़ा तो आता ही है। तो आज हम अपने सेकंड लेसन पे आए इंग्लिश प्रोस के। वो लेसन का नाम आप तो जानते हो ना। लेसन का नाम क्या है? ए फेलो ट्रेवलर। फेलो ट्रेवलर, फेलो माने साथी, ट्रेवलर माने जो ट्रेवल कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, मतलब साथ में जो यात्रा कर रहा हो उसको हिंदी में कहेंगे सहयात्री। साथ साथ यात्रा करने वाला है ना, उसको कहेंगे फेलो ट्रेवलर। तो इस फेलो ट्रेवलर के लेसन के राइटर कौन है? ए जी गार्डिनर। ए जी गार्डिनर, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ए जी गार्डिनर। ए जी गार्डिनर इज अ डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड माने विशेष तरह के, डिस्टिंग्विश जाने माने अलग तरीके से के पत्रकार हैं। एंड एन एमिनेंट ऐसे राइटर, जर्नलिस्ट भी हैं और एमिनेंट माने बहुत ही प्रख्यात निबंध लेखक, निबंध ऐसे राइटर हैं। जो जो हमारा लेसन है ऐसे है ना एक, तो ऐसे राइटर हैं। वाज बॉर्न इन 1865, 1865 है। 1965 में आपको याद होगा भारत पाकिस्तान, भारत चाइना का, उसका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उससे 100 साल पहले, 1865। एज अ जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड एडिटेड डेली न्यूज़ फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। पत्रकार के रूप में आपने देखा कि वो पत्रकार भी हैं और ऐसे राइटर भी हैं। तो जब वो पत्रकार थे तो एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने 17 साल तक जो डेली न्यूज़ है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है लंदन का, उसको उन्होंने एडिट किया, संपादित किया। संपादक कौन करता है? संपादक जो पत्र का होता है सबसे बड़ा होता है। जो पत्र होता है, न्यूज़पेपर निकलता है, उसमें जो संपादक है वो सबसे बड़ा होता है, माने वही सब कुछ करता है। लोग पत्र, जर्नलिस्ट लोग अपना देते हैं उसको न्यूज़, और वो कौन सा न्यूज़ छापना है कौन नहीं छापना है ये डिसीजन एडिटर लेता है। तो उन्होंने 17 साल तक डेली न्यूज़ का को एडिट किया, उसका संपादन किया, उसके एडिटर रहे। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसे अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाऊ। अल्फा ऑफ द प्लाऊ ये पेन नेम है, माने लिखने वाला नाम। जो कोई कोई लोग होते हैं कि ज़िंदगी में दूसरा नाम है और लिखने वाला नाम अलग है। तो ये नेम लिखने वाले नाम से, जैसे हिंदी में भी बहुत सारे होंगे देखो, उनका जैसे मुंशी प्रेमचंद, उनका नाम क्या था, किस नाम से लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद के नाम से, लेकिन उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इसी तरह बहुत सारे लोग देखो, पेन नेम अलग होता है और वो अलग नामों से वास्तविक नाम अलग होता है। तो इनका जो अल्फ़ा ऑफ द प्लाऊ, उस नाम से ये कॉलम लिखते थे। तो इसको जानने वाले जानते थे कि ये एजी गार्डनर साहब का है, भले नाम अलग है। तो अल्फ़ा ऑफ द प्लाऊ इस नाम से लिखते थे। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, प्रीस्ट एंड द किंग, प्रीस्ट एंड द किंग। दूसरा है पेबल्स एंड ऑन द शोर। पेबल्स है ना, पेबल्स माने छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं समुद्र के किनारे। शोर, शी शोर होता है ना, सी शोर, शोर माने समुद्र का किनारा। एंड लीव्स इन विंड, ये तीन जो है बहुत प्रोमिनेंट रचनाएं हैं उनकी, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ही डाइड इन 1946 बट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स। 1946 में ये चले गए, गुजर गए, लेकिन आज भी जो उनकी अद्वितीय रचनाएं हैं, यूनिक, जिनका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़, विशेष तरह की रचनाएं हैं। जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि देखो कितनी गहराई है, एक एक चीज़ को समझने की, उसको एक्सप्लेन करने की जो गहराई है वो बहुत दुर्लभ है, सभी में नहीं होती है। बहुत बहुत थोड़े लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो ये अपने यूनिक रचनाओं के द्वारा, यूनिक लेखों के द्वारा वो आज भी हमारे बीच में हैं
और जब तक दुनिया है, जब तक लोग पढ़ते लिखते रहेंगे तब तक रहेंगे। तो एजी गार्डनर साहब का ये शॉर्ट में परिचय था। और फेलो ट्रेवलर जो है लेसन के बारे में आप जानेंगे कि सहयात्री कौन सा था। इसको न जाने तो ज़्यादा अच्छा है, जब लेसन पढ़ेंगे तो हम उसको जान ही जाएंगे कौन था फेलो ट्रेवलर इनका। ठीक है। और ये लिया गया है, उनकी जो रचना है फेलो ट्रेवलर कहाँ से लिया गया है, लीव्स इन विंड। आपने 3 प्रमुख रचनाएं पढ़ी, तो उनमें से एक रचना जो इनकी है लीव्स इन द विंड, ये देख रहे हैं, उसमें से लिया गया है ये से। ठीक है। फेलो ट्रेवलर, अब देखो इसका टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसका जो पार्ट है, लेसन है, शुरू होता है, आप देख रहे हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। कैरेज माने गाड़ी का डिब्बा जो होता है, कैरेज। कैरेज क्या होता है, ट्रेन का एक डिब्बा, इंडिविजुअल कंपार्टमेंट, उसको हम कहते हैं कैरेज। ये वाला, इसको कैरेज कहेंगे। ये पूरी ट्रेन है, ये इतनी बड़ी ट्रेन है, कई कैरेज से मिल करके और इंजन से मिल करके ये कैरेज बनती है। तो ये ट्रेन बनती है। कैरेज माने एक डिब्बा या कंपार्टमेंट कहते हैं। ये कह रहे हैं आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस, हम में से कौन। हम में से कौन माने 2 लोग हैं, एक उनका सहयात्री और एक ये। विच ऑफ अस, हम में से दोनों में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, गाड़ी के डिब्बे में पहले कौन आया। कह रहे मैं नहीं जानता हूँ, कौन पहले घुसा डिब्बे में, मैं नहीं जानता हूँ। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज। और कह रहे हैं इंडीड माने वास्तविकता तो ये है कि आई डिड नॉट नो, मैं जानता नहीं था कि वो गाड़ी के डिब्बे में, वो कैरेज में, कंपार्टमेंट में है भी। बोले मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी के डिब्बे में है भी, ये एहसास ही नहीं था। एट ऑल फॉर सम टाइम्स, काफ़ी कुछ समय तक मुझे ये पता भी नहीं था कि वो गाड़ी के डिब्बे में है ही, ये बिल्कुल पता नहीं था मुझे कि मेरा सहयात्री इस गाड़ी के डिब्बे में है भी। देखो कितना विचित्र सहयात्री है। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी और विश्व का बहुत बड़ा शहर जाना माना है ना, लंदन तो सभी सुने हैं, बहुत पुराने समय से इसका नाम है। और वहाँ से जो मिडलैंड टाउन है, टाउन कस्बा, न गांव है न शहर है, शहरों, बड़े बड़े शहर और फिर छोटे छोटे जो गांवों के बीच में कस्बे होते हैं, जो गांवों से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ज़्यादा सुविधाएं हैं, थोड़ा सेमी अर्बन कहते हैं, अर्धनगरीय, उनको कहेंगे टाउन। तो इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली आखिरी गाड़ी थी। दिन भर चलती रहती हैं, आखिरी गाड़ी रात को, जैसे यहाँ अपने यहाँ जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं 8, 9, 10 बजे लास्ट ट्रेन होती है, उसके बाद बंद हो जाती हैं, फिर सुबह चालू होती हैं। तो लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली ये लास्ट ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन माने हर जगह रुकती थी वो, जैसे पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं हर स्टेशन पर रुकती हैं। तो स्टॉपिंग ट्रेन, एन इनडेफिनेटली लेजरली ट्रेन, इनडेफिनेटली लेजरली, बहुत बहुत आराम से चलने वाली गाड़ी। लेज़र, लेज़र होता है आराम का समय, जैसे तुम्हारा 4 घंटे के बाद लेज़र होता है बच्चों का, इंटरवल जिसको कहते हो। लेज़र में आप कुछ भी करो, आराम से रहो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, घूमो फिरो, बात करो, नाश्ता पानी करो, तो उसको कहते हैं लेज़रली। ये यहाँ इनडेफिनेटली, इनडेफिनेट माने अनिश्चित, लेज़रली ट्रेन, बहुत आराम वाली ट्रेन है। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, उन गाड़ियों में से ये गाड़ी थी जो आपको इटर्निटी की समझ देती है, शाश्वता है, शाश्वतता का, कि जो चलते रहें, कभी यात्रा ही ना ख़त्म हो, है ना। तो कहने का मतलब वो कहना चाह रहा है कि ऐसी गाड़ी जो बहुत बोर कर देती है, बैठे बैठे उसमें बोर हो जाओ, आगे मंजिल आती नहीं है, रुक रही है बार बार, और 2-4 मिनट के बजाय 10 मिनट भी रुक गई। तो ये कहने का मतलब देखो, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, साहित्यिक भाषा में उसने मजाक उड़ाया इस गाड़ी का ऐसे करके कि जो आपको इटर्निटी, शाश्वतता की, शाश्वत, लगातार कि इसकी चीज़ें बड़ी शाश्वत हैं, निरंतर हैं, चलती रहती हैं, उस तरह का एहसास दिलाती है। माने आदमी इतना बोर हो जाता है उसमें। आगे, इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड,
जब ये गाड़ी शुरू हुई लंदन से तो टॉलरेबली फुल, माने इतनी फुल थी कि सहन किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक नहीं बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, संतोषजनक रूप से वो फुल थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे जो उपनगरीय स्टेशन आए उन पर स्टॉप होती गई, रुकती गई। द ट्रेवलर्स अलाइटेड वंस एंड टूस, यात्री जो हैं ट्रेवल करने वाले ट्रेवलर्स जो हैं, अलाइटेड माने उतर गए, अलाइटेड माने अलाइट माने उतर जाना, उतरना। इन वंस एंड टूस, एक दो करके, टूस वंस एंड टूस, एक दो करके उतरते गए। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय तक, जब तक कि लंदन का बाहरी शहर का आउटर हिस्सा, जहाँ शहर ख़त्म होता है, आउटर रिंग ऑफ लंदन जब हम छोड़ चुके थे, इट आई वॉज एलोन और रादर आई थाट आई वॉज एलोन, वो कह रहे हैं मैं अकेला था। फिर उनको याद आया कि नहीं नहीं, अकेला कहाँ था, एक सहयात्री और भी है। तो रादर आई थाट आई वॉज एलोन, कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ, अकेला था लंदन छोड़ने के बाद, क्योंकि भीड़ भाड़ थी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें उनको एहसास नहीं हुआ कि मेरा सहयात्री एक और कोई भी है बाद में। तो वो कह रहे हैं रादर आई थाट आई वॉज अलोन, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। देर इज़ ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज, कह रहे हैं देर इज़ अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, बहुत खुशनुमा, आनंददायक है, प्लीज़ करने वाला, खुश देने वाला जो आज़ादी है। किसी गाड़ी के डिब्बे में अगर आप अकेले हैं तो बहुत आनंददायी होता है, क्योंकि उसमें आज़ादी रहती है। दैट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात भर, जॉल्टिंग माने खड़खड़ाते हुए, इधर उधर करते हुए, आवाज़, नॉइजली माने आवाज़ करते हुए पूरी रात जो किया। और उस गाड़ी में, उस डिब्बे में अगर आप अकेले हैं तो एक विचित्र तरह का प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, वो आज़ादी देता है आपको, आज़ादी की सोच करके बड़ी खुशी होती है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन वेरी अग्रेबल फॉर्म। इट माने अकेले होना, इट इज़ लिबर्टी, है ना, इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट, ये आज़ादी है। अनरेस्ट्रेंट माने किसी के द्वारा रेस्ट्रेन नहीं, रोका नहीं जाता, किसी कोई अवरोध नहीं है। अनरेस्ट्रेंट माने बिना प्रतिरोध के। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही सहमति वाले रूप में आपके पास आज़ादी भी है और कोई प्रतिरोध भी नहीं है अकेले होने से। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो भी चाहो आप कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो, यू लाइक। वैसे जब लोग हैं तो आप नहीं कर सकते, इधर करोगे ज़ोर से बोलना शुरू करोगे, कहे भाई चुप रहो, डिस्टर्ब हो रहा है, और कुछ आपने पैर फैलाया, बोले भाई पैर हमको लग रहा है, आप हटाइए, है ना। लेकिन यहाँ अकेले होने में आप कुछ भी करो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, एज लाउड एज यू प्लीज़, जितने ज़ोर से आप बात करने में आपको खुशी हो रही है, एज यू प्लीज़, जितने ज़ोर से बात करने में आपको खुशी, उतने ज़ोर से बात करो अकेले होने पे। कोई नहीं कहेगा कि धीरे बोलो, कोई है ही नहीं बोलने वाला। एंड नो वन विल हेयर यू, कोई आपको सुनेगा नहीं। यू कैन हैव द आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, यू कैन हैव आर्गूमेंट विद जोन्स, जोन्स एक काल्पनिक नाम, माने जोन्स के साथ आप आर्गूमेंट भी करो ज़ोर ज़ोर से, चिल्ला चिल्ला के। एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली, और विजयी भाव से, ट्रियम्फेंटली, ट्रियम्फ माने विजयी, किसी पे विजय प्राप्त करना, ट्रियम्फेंटली एडवर्ब ऑफ माइनर, कह रहे हैं एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली, उसको उठा करके पटक दो विजयी भाव से। जब भाई आर्गूमेंट होता है, हट टक होती है, बातचीत, वाद विवाद बढ़ जाता है, तो आदमी क्या करता है ना, हाथापाई कर देता है, उसको गिरा देता है। रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट, धूल में उसको गिरा दो विजयी भाव से जोन्स को। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक, एक तो आप किसी को मारते हो, फिर जब वो मारता है तो उसको कहते हैं काउंटर। तो कोई काउंटर स्ट्रोक का, दोबारा कोई दांव चलने का, दोबारा कोई घात लगाने का, दोबारा कोई बदला लेने वाली जैसी बात भी नहीं, उसका भी डर नहीं है, तो उसको उठा के आराम से पटक दो जोन्स को। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम सर के बल खड़े हो जाओ, है ना।
सर के बल खड़े हो जाओ, कौन पूछता है वहाँ। एंड नो वन विल सी यू, कोई भी देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, गाना गा सकते हो अकेले होने पे ट्रेन के कंपार्टमेंट में। यू कैन सिंग डांस स्टेप आर टू, एक दो स्टेप डांस कर लो। देखो डांस का स्टेप होता है ना, पहले हाथ ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर वो शुरू होता है स्टेप बाय स्टेप, फिर पूरा मिलकर डांस बन जाता है। तो कह रहे आप गाना गाओ, एक या दो स्टेप डांस के कर लो। और प्रैक्टिस है गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ खेल लो। अब गोल्फ का मैदान कितना बड़ा होता है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है। लेकिन कह रहे हैं इतनी आज़ादी है यहाँ कि आप गोल्फ, छड़ी स्टिक होती है और छोटा सा बाल होता है, उससे गोल्फ का स्ट्रोक मारो। बाल से, बाल को मारते हैं उस छड़ी से, हॉकी टाइप जैसे होते हैं ना। तो और प्रैक्टिस है गोल्फ स्ट्रोक, कह रहे हैं गोल्फ का एक स्ट्रोक भी प्रैक्टिस करो वहाँ, कौन पूछता है। और प्ले मार्बल्स, मार्बल्स माने जो गोली होती है ना, कांच की, कंचे, गोलियां बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे ज़मीन पे खेलते हैं। तो कह रहे हैं मार्बल्स माने ये कंचे खेल लो वहाँ पे। ऑन द फ्लोर, गाड़ी के फ्लोर पे, फर्श पे आप कंचे खेलो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के या बिना किसी रोका टोकी के आप वहाँ ये सब चीज़ें अकेले होने पर कर सकते हैं। देखो कितना आराम है अकेले होने पे ट्रेन में। तो ट्रेन में जब आप अकेले हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं, है ना। ठीक है, तो बस आज का लेसन यहीं तक हम करते हैं ख़त्म। ठीक है।